एक्सेल एपिसोड 1। जाहिर है दोस्तों, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर एपिसोड वाइज वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आप इन सभी एपिसोड्स को देखते हैं तो आप एमएस एक्सेल को बिगिनर्स लेवल से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं और आप किसी भी कंपनी में आसानी से एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सेल के इस मास्टरिंग वीडियो में जानेंगे कि एमएस एक्सेल क्या है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही हम लोग बेसिक इंटरफेस को भी समझेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो। और इस चैनल पर आने वाले सभी एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो नंबर को ऑर्गेनाइज और कैलकुलेशन करने में आसान बनाता है। आप एक्सेल में सेल्स, रोज और कॉलम्स का इस्तेमाल करके टेबल्स बना सकते हैं जिनमें डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से दिखा सकते हैं और आप इसमें मैथ के ऑपरेशंस जैसे एडिशन यानी कि जोड़ना, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि आप कागज़ पर कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही आप एक्सेल में डिजिटल तरीके से कर सकते हैं। एक्सेल में डेटा के ऊपर ग्राफ्स और चार्ट्स बनाकर आप अपने डेटा को विजुअल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बिजनेस, फाइनेंस और डेटा एनालिसिस में यूज होता है। आई होप कि एक्सेल को यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करके कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सेल के बेसिक इंटरफेस को समझ लेते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है तो आपको अपने कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडो बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक्सेल मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको एक्सेल देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। एक्सेल सर्च करते ही आपको एक्सेल यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन करने के साथ ही यहाँ पर जो है हम लोग होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो हमारा होम स्क्रीन है यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फॉर्मूला का यहाँ पर ट्यूटोरियल है, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल है, यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट किए, यहाँ पर हमारे सामने स्प्रेडशीट ओपन हो चुका है और यहाँ पर सबसे टॉप में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार का। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे न्यू, ओपन, सेव और यहाँ पर एक लास्ट में ऑप्शन मिलेगा मोर कमांड्स का। इसको हम लोग आने वाले एपिसोड्स में समझेंगे। और यहाँ पर आपके वर्कशीट का नाम यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे बुक 1 है यहाँ पर। तो जब आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे यानी सेव करने के लिए, तो यहाँ पर फाइल का जो नाम है यहाँ पर बुक 1 शो हो रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सेल एपिसोड 1 कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने सेव किया, यहाँ पर नाम जो है चेंज हो चुका है। तो इसके नीचे यहाँ पर कुछ टैब आपको मिलेंगे, जैसे सबसे पहला है यहाँ पर फाइल का। इस फाइल टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू का, ओपन का, सेम उसी तरह से सेव का, सेव एज का, प्रिंट का, शेयर का, एक्सपोर्ट का और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। वापस आते हैं। उसके बाद आता है होम टैब। इस टैब के अंदर जो है यहाँ पर रिबन है। इस रिबन में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, ये नंबर का और ये स्टाइल का ग्रुप है और ये सेल का और ये एडिटिंग का। तो इस होम टैब के अंदर जो है इतने सारे ग्रुप हैं। अब नेक्स्ट टैब है यहाँ पर इंसर्ट। मैंने यहाँ पर न्यू टैब जो है इसको अलग से ऐड किया है, तो इसमें कुछ नहीं है, केवल एक फॉर्म है। इसके बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट में भी सेम उसी तरह से टेबल्स का ग्रुप है, ऐड सीन का, चार्ट्स का, स्पार्क लाइन का, फिल्टर का और यहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि लिंक, टेक्स्ट, सिंबल। तो यहाँ पर सिंबल ऐड कर सकते हैं यहाँ से। दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ।
ड्रॉ में यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, पेन्स का और कन्वर्ट का। उसके बाद आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट और सीड ऑप्शन और अरेंज। और उसके बाद आता है फॉर्मूला टैब। इसमें आपको जो फॉर्मूलाज हैं इन सभी का यहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा। तो फॉर्मूला टैब में यहाँ पर फंक्शन लाइब्रेरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सभी ग्रुप्स का जो है नीचे में नाम भी देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन। इसके बाद आता है डेटा टैब, इसमें भी सेम इसी तरह से ग्रुप्स हैं। इसके बाद रिव्यू टैब आता है, इसमें भी बहुत सारे ग्रुप हैं। उसके बाद व्यू डेवलपर, तो डेवलपर को मैंने यहाँ पर इनेबल किया हुआ है। आपको जब एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पर डेवलपर का टैब देखने को नहीं मिलेगा। आपको सेटिंग में जा करके यहाँ से डेवलपर को इनेबल करना होता है मोर कमांड्स में जाने के बाद। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिबन को हाइड करने के लिए। जैसे हम लोगों ने क्लिक किया है, यहाँ पर रिबन जो है हाइड हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग टैब पर जाएंगे तो यहाँ पर पिन का ऑप्शन मिलेगा। पिन पर क्लिक करेंगे तो ये रिबन जो है यहाँ पर पिन हो चुका है। इसके बाद जस्ट इसके नीचे आता है ये नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स है यहाँ पर A1, आप देख पा रहे होंगे इस नेम बॉक्स में A1 है। तो ये 1 जो है ये एक कॉलम है और 1 जो है यहाँ पर रो है। ये हमारा कॉलम है, इस तरह से ये कॉलम है और इस तरह से जो है ये हमारा रो है। तो ये 1 2 नंबर रो, 3 नंबर रो, 4 नंबर रो, ये हमारा रो है। और ये A B C ये सभी जो है कॉलम्स हैं। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है। इन दोनों को मिल करके सेल बनता है, यानी कि हम लोग ये जो है अभी सेल है। तो ये सेल का नाम जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे A2 है। हर एक सेल का यहाँ पर एक यूनिक नाम होता है। जैसे कि इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए B3 हो चुका है नाम। तो नाम कैसे डिफाइन होता है, जैसे कि ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है, जो है ये B कॉलम है और उसके बाद जो है रो कितना नंबर है, ये 3 नंबर रो है। तो इसलिए जो है B3 जो है इस सेल का नाम हो चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप चाहें तो इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक सेल और एंटर प्रेस करते हैं और इस सेल में आते हैं तो देखिए यहाँ पर B5 हो चुका है। वापस हम लोग उसी सेल में जाते हैं तो देखिए इस सेल का नाम जो है एक्सेल शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर किसी भी सेल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर होम टैब में आते हैं और यहाँ पर ग्रुप्स को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में यहाँ पर सबसे ऊपर में है कट, उसके बाद कॉपी, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है। तो क्लिपबोर्ड के इस ग्रुप में 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है फॉन्ट। फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर आप किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट किए और यहाँ से फॉन्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फॉन्ट चेंज हो चुका है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के अनुसार जो है ये कॉलम फिट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको बोल्ड कर सकते हैं। साइज में इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड, बोल्ड वापस से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर का। तो हम लोग सेल को सिलेक्ट करके इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करके तो यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है। इसके बाद इस टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से 24 कर लेते हैं और यहाँ से भी हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से घटा सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। इस सेल का जो कलर है यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट के ग्रुप में इतना सारा एक्सेल का फीचर है। इसके बाद आता है अलाइनमेंट। तो यहाँ पर आपको मिडिल अलाइनमेंट मिलेगा, यहाँ पर सेंट्रल, यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप मर्ज कर सकते हैं 2 सेल को, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करके। इसके बाद रैप टेक्स्ट का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आता है नंबर में यहाँ पर कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे कि 676 लिखे हैं। बाहर आते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग परसेंटेज का सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से वापस हटा सकते हैं।
और यहाँ से हम लोग किसी भी करेंसी को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन रुपीज़ का यहाँ पर सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल जो है यहाँ पर शो हो चुका है। यहाँ से आप किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का यहाँ से सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग यूरो का सिंबल यहाँ पर ऐड कर लिए। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेसिमल का, तो यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं डेसिमल प्लेस को और यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं ज़रा इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ, इसका अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं। तो यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसमें आप कोमा लगाना चाहें तो यहाँ पर कोमा यहाँ से इस तरह से लगा करके आप परसेंटेज का सिंबल को हटा सकते हैं। नंबर्स में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर आप नंबर में यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल्स का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको अलाइनमेंट का, तो यहाँ पर आपको नंबर्स में बहुत सारे यहाँ पर नंबर्स का फॉर्मेट मिल जाएगा, जैसे कि डेट का, टाइम का, परसेंटेज, साइंटिफिक का, टेक्स्ट, परसेंटेज और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो नंबर पर, तो यहाँ से फिलहाल हम लोग नंबर को सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल्स है। स्टाइल्स में यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, इन तीनों को हम लोग आने वाले एपिसोड्स में समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है इंसर्ट। इंसर्ट पर क्लिक करके आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करके यहाँ से सेल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रो, उसके बाद कॉलम्स, उसके बाद यहाँ से नया सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ पर सीट 2 नाम से यहाँ पर दूसरा एक सीट इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि डिलीट सेल, यानी कोई भी सेल को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा सेल है तो इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीट रो को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर ये जो हमारा रो है इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं, ये हमारा कॉलम है तो यहाँ से कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं। या फिर अगर चाहें तो हम लोग सीट 1 को डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग सीट डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 नंबर जो सीट है हमारा डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर आता है फॉर्मेट का ऑप्शन। तो फॉर्मेट में यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे फॉर्मेट सेल, लॉक सेल, प्रोटेक्ट सीट, टैब कलर और भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा ऑटो फिट कॉलम विथ का यूज होता है और साथ ही यहाँ पर ऑटो रो हाइट का, यहाँ पर रो का हाइट, कॉलम का हाइट, विथ सभी आप यहाँ पर कम बेसी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है एडिटिंग का। एडिटिंग में यहाँ पर ऑटो सम का, फिल का, क्लियर का, शॉर्ट एंड फिल्टर का और साथ ही फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑटो सम को करके देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 23 और यहाँ पर 34, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद एक एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है 57 जो है टोटल हो चुका है। और यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार में ऑटोमेटिक जो है फॉर्मूला भी यहाँ पर ऐड हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ। और फॉर्मूला ऐड करने के लिए तो एक्सेल के अंदर कोई भी जब हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग इज इक्वल टू का सिंबल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको अगर जोड़ना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जूम कर लेते हैं इसको ज़रा, और जुड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर कोई भी, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले हम लोग इज इक्वल टू का सिंबल देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सम करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग सम लिखेंगे। उसके बाद टाइप प्रेस करेंगे या फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 पूछ रहा है, नंबर 1 इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा देंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 57 जो है यहाँ पर जुड़ करके हो चुका है। या फिर आप यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ अभी और इसको डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग इन दोनों सेल को इस तरह से भी सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर
सम हो जाएगा। तो यहाँ पर 57 आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर अगर घटाना चाहें तो कैसे घटाएंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केवल इज इक्वल टू रखेंगे। उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस देते हैं। उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 23 में से 34 माइनस हुआ तो यहाँ पर -11 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आते हैं, डिलीट करते हैं, इज इक्वल टू देंगे। तो इज इक्वल टू देने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन देते हैं, इसका सिंबल। उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने एंटर प्रेस किया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट शो हो चुका है। अब हम लोग इसको डिवीजन करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग वापस इसको डिलीट करते हैं और इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर दे देंगे इज इक्वल टू। उसके बाद इस सेल को डिवाइड बाय ये, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर डिवीजन का यहाँ पर आ चुका है। अगर इस सेल को हम लोग यहाँ पर केवल 2 रखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट चेंज हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर 200 रखते हैं और इस सेल में 5 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट जो है 40 शो हो चुका है। तो दोस्तों एक्सेल के अंदर इस प्रकार से आप मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हैं ईजिली। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि एक्सेल के इस बेसिक इंटरफेस को और एक्सेल क्या होता है इसको आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आने वाले एपिसोड्स में हम लोग एक्सेल के बाकी के फीचर्स को हम लोग समझेंगे। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।